हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं घातांक एवं करणी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, जो कि एस डी यादव मैथ से होगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इसके थोड़े से फार्मूले हैं जो कि आप अगर बुक फॉलो कर ही रहे हैं तो आपकी बुक में भी होंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं हमारी आर एस अग्रवाल की। मैंने उसमें फार्मूले सारे बताए हैं, फिर से मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको सारे बताते जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे फार्मूले बता दूंगा। जैसे कि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे 16 है ना और यहाँ पे 2 है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि a की पावर m इंटू ए की पावर m, मतलब गुणे में जब आधार समान हो, ध्यान रखना, गुणे में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। मतलब बेस को एक बार लिख लो, दो a को, और पावर को जोड़ दो m प्लस n। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है तो देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 2 है। 16 जो कि 2 का मल्टीपल होता है, 2 का गुणन होता है। ठीक है, गुणज होता है। तो 2 की पावर में कितना लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको, सिर्फ 16 को। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 0.16। ठीक है, इंटू 2 की पावर कितनी है 0.36। अब देखो यही सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो गुणे में आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। तो पहले एक काम करो, इसको, इस प्रॉपर्टी को बाद में लगाना। पहले एक और प्रॉपर्टी समझो कि अगर a की पावर m, मतलब कोई संख्या हो a की पावर और उसकी भी कोई पावर आ जाती है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब किसी संख्या की घात आ जाती है तो उन दोनों की घात में मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर ऊपर वाली में, मतलब a की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी। सबसे पहले 2 की पावर 4 है और उसकी पूरे की पावर 0.16 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 की पावर 16 चौके 64, तो 0.64 हो गया ये। ठीक है, इंटू 2 की पावर 0.36, गुणे में आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 64 और 36, मतलब ये 100 हो गया, मतलब 1.00। तो 2 की पावर 1, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 2 बचा, ऑप्शन है। ठीक है, एज इट इज़ आप देखो यहाँ पे तो सिंपली कर सकते हो आप, गुणे में आधार समान है, घातें जोड़ सकते हो आप। लेकिन अगर 16 में 9 जोड़ दोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 0.25। ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम बनेगी आपके सामने। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 256 को आप 2 की पावर में लिख लो इसको। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। ठीक है, मतलब यहाँ तक हो गया। तो 2 कितनी बार लिया, 3, 4 और 4 8 बार, मतलब 2 की पावर में 8 लिख सकता हूँ इसको, और उसकी पावर कितनी है 0.16, इंटू इसको भी 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ और उसकी पावर कितनी है 0.09। तो आप इसका अब देखो भी यहाँ पे, अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 की पावर इतना और 2 की पावर इतना, आप 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की देखो गुणे में फिर आधार समान, देखो 2 की पावर 16 आठी, तो देखो 16 आठी 112 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी 8 छंग 48 की 8, 4 बचा, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, 128, तो 1.28 हो गया लगभग ये, इंटू यहाँ पे देखिए 8 नम 72, तो 0.72 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की पावर ये हो गया। अब गुणे में आधार समान है, घातें जोड़ दो, तो 2 की पावर जोड़ दो 1.28 प्लस 0.72, तो 2 की पावर कितना हो गया ये 2, अरे 1.28 और 0.72, 8 2 10, 7 3 10, 1 2, 2 की पावर 2 हो गया। इनको जोड़ने पे 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, तो 4 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, 4 की पावर इतना और 0.5 की पावर 4 का मान हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.5 है और इसको आप एक काम करो, पहले तो पॉइंट हटा दो, तो बटे में कितना आ गया 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये 4 की पावर आधी है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो इसको ऐसे लिखो, 4 की पावर 0.5 इंटू 1 अपॉन
टू की पावर 4 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। और किसी भी नंबर की पावर अगर आधी होती है इसका मतलब वो होता है 2। कैसे? सॉरी, 4 की पावर आधी इसका मतलब 2। कैसे? देखो, आधा, आधी पावर मतलब आधा नहीं होता, आधी पावर का मतलब ये होता है कि उसका रूट, 4 का रूट लगा दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 या 4 की पावर 0.5। देखो तीनों में क्या फ़र्क है, सेम तो है नंबर। रूट 4 वो 2 होगा, 4 की पावर 1/2 तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इस ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 एक कम 2, ये भी आ गया। और 4 की पावर आधी यही तो था, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 2 गुना 1/2 गुना 2 गुना 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 बचा, 1/8 हो गया हमारा आंसर। देखो सोचने का है, नज़रिया अपना अपना। आप इसको 2 की फॉर्म में लिखो, 3 की नहीं होगा, 4 की फॉर्म में करो, जैसे आप सोल्व करना चाहो ऐसे आप कर सकते हो। अपना अपना नज़रिया है सोचने का, देखने का, ठीक है। फिर से 256 आ गया, इसको 2 की फॉर्म में तोड़ दो, 2 की पावर 8 होता है ये, ठीक है। उसकी पावर कितनी है 0.16 है ना, तो ठीक है, ये हो जाएगा 16 8 128, तो 2 की पावर 128 मतलब 1.28 आ गया, इंटू 2 की पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 की पावर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 18 में तो 18 चौके 72, 0.72 आ गया। फिर से 2 की पावर 2 आ गया, फिर से आंसर आपका 4 आ गया, ठीक है। 212 की पावर आधी, तो 212 का स्क्वायर रूट निकाल लो आप, ठीक है। लेकिन 212 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ें इसको कि ये सिंपल हो जाए थोड़ा। जैसे 212 का आप अगर आप आधा करोगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 106, ये 2 ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। 212 को और आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक काम करो, 212 का एक मल्टीपल है, देखो ये 212 गुना 212 का कितना है ये 4 गुना लगभग है ये, ठीक है, 4 गुना है ना। तो बस इसको एज इट इज़ रहने तो 212 की पावर 0.5 इंटू यहाँ से ये 4 गुना है तो 4 बाहर ले लिया मैंने, तो 4 गुना 848 हो गया, और उसकी पावर 0.5 हो गया। इसको अंदर अंदर तो कुछ भी कर सॉरी 212, 4 गुना 212 करो, वापिस 848 आ जाएगा। तो अंदर अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है a इंटू बी की पावर अगर m हो तो उसको हम कर सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। जब घात समान हो और बेस अलग अलग हो तो बेस अलग अलग उसी पावर के साथ कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। एज इट इज़ हमें यही करना है। 212 की पावर 0.5 तो गिवन है, इंटू 4 की पावर भी 0.5 हो गया, इंटू 212 की पावर भी 0.5 हो गया। तो दो गुणे में आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 212 की पावर 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, तो 212 की पावर 1 मतलब 212 ही बचा, इंटू 4 की पावर आधी मतलब रूट ऑफ 4, और वो कितना होता है 2, तो 2 लिख दो। तो इसका डबल कर लो, 4 2 4, 424 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का अगर मान लो जैसे 16 है, 16 की पावर 0.5 है, इसका मतलब ये है कि 16 का स्क्वायर रूट है वो देखो 0.5 को सोल्व करो, 5 गया तो नीचे 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 16 की पावर आधी, और आधी का मतलब क्या होता है वर्गमूल। अगर 1/3 आ जाती तो घनमूल, ठीक है। ऐसे ही समझ में आना चाहिए ना आपको ये, ठीक है। किसी का भी जैसे किसी नंबर की पावर 8 की पावर ऐसा दिया है 3.33, ठीक है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि सॉरी 3.33 है, हाँ तो सॉरी 0.33 है, तो उसका तीसरा हिस्सा हुआ है पावर का, और 1/3 हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका घनमूल है, ठीक है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो ये 424 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 16 की पावर ये और 2 की पावर ये, तो इसको 16 को भी 2 बना लो, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 16 में, तो 16 चौके 64 इंटू 2 की पावर 0.36, इनको आप जोड़ दो, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 बचा, 2 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। बेसिक सवाल है इसमें। देखो 2 की पावर 2 उसकी भी पावर -2 किसके बराबर है, तो देखो ध्यान से समझना, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर -2 दी है। तो अभी इस मेन बेस को छोड़ दो, अभी आप इसको समझो यहाँ पे।
2 की पावर अगर -2 है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको बटे में ले लो पूरे नंबर को, तो 1 बटे में 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसको सोल्व करो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मतलब इस पूरी घात की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो ये बेस तो हमारा गिवन है ना 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 1/4। अगर 2 की पावर आधी होती है तो हम उसको √2 लिखते हैं। 2 की पावर 1/3 होती है तो हम उसको लिखते हैं घनमूल में ये जो 3 है ये यहाँ आ जाता है, वर्गमूल में ये दिखता नहीं है लेकिन होता है 2, ठीक है। अगर 2 की पावर 1/4 हो इसका मतलब 2 तो लिखना ही है, और ये जो 4 आया है ये यहाँ लिखते हैं। तो बस यही लिखना है, 2 लिख दो √, और ये जो पावर जितनी भी दी हो, यहाँ पे अगर 26 हो ना तो यहाँ पे 26 लिख दो, ये इसकी वैल्यू होती है। फिलहाल यहाँ पे 4 गिवन है हमें, ठीक है, तो 4 लिख दो यहाँ पे, ये 4, तो 4 √2, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा। 1024 की पावर 1/5 की वैल्यू बताइए। तो देखो 1/5, 1/5वां हिस्सा, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें 5 से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1024, पहले तो आप ये देखो कि 4 की, देखो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 आप करते रहोगे तो कितना आ जाएगा 1024 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 5 ही होता है ना। अब इसमें देखना, अगर मैं ऐसे समझूं कि इसकी पावर 1/5 है, इसका मतलब ये ऐसे पूछ रहा है कि 0.01024 का 5वां मूल बताइए। वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, 5वां मूल, ठीक है। ये पंचमूल पूछ रहा है इसका, हालांकि बुक्स में कभी गिवन नहीं होता इतना। तो 5वां मूल पूछा है, इसका मतलब 5 नंबर के बाद दशमलव लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो 5 नंबर है ये, और 5वां मूल निकालना है तो 5 नंबर है तो 5 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, मतलब 1 नंबर के बाद दशमलव लगाना है। और हम जानते हैं कि 1024 जो है वो 4 का 5वां मूल होता है, तो 4 के 1 नंबर पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव लगा दिया तो 0.4 हो गया, ऑप्शन सी। ये कहाँ से समझ में आएगा पता है आपको, ये आपको अभी जो मैंने पिछला चैप्टर कराया उसका नाम क्या था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट समझ लो आप, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इस तरीके से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का पॉइंट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल वगैरह, ठीक है। देखो 16 की पावर है 3/4, उसकी पावर है 0.75। देखो उसको हम सीधा भी आंसर लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। 2 का क्यूब 8 आंसर होता है, लेकिन इसको कैसे समझना है, देखो इसको ऐसे समझो, 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4, ठीक है, और उसकी पावर 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 36 की पावर 1/6, तो 36 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर में लिख दो इसको, ठीक है। 2 9 18 नहीं हो पाएगा, 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर बाई 1/6, तो 2 एकम 2 होती है 6। अब देखो 6 की पावर कितनी आ गई 1/3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 और उसकी यहाँ पे बेस में कितना है 3 है, तो अंडर रूट में ये 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 8 की पावर 2/3 किसके बराबर होता है, तो देखो 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब हटेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नहीं समझ में आया, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब, और उसकी पावर कितनी है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4। 27 की पावर इतना, 243 की पावर 3, तो हमें x का मान बताना है। देखो 27 को मैं यहाँ पे 3 और ये 3, देखो ये 3 का क्यूब है, ये 3 का अगला मल्टीपल है, ठीक है। 27 तिया 81 तिया यही होगा, ठीक है। तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 से ये आ गया, एज इट इज़ 3 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, और 81 तिया कितना होता है 243। हमें फ़िलहाल चाहिए 27, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3, 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3, और उसके आगे क्या है 2x - 1 इक्वल टू 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 और उसके पावर कितनी गिवन है 3, ठीक है। तो ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती ना, तो 5 तिया 15 हो गया। बस अब इसकी पावर 15, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 है और 3 की कुछ पावर दी है, बराबर में 3 की कुछ पावर दी है, तो हमेशा अगर बेस सेम हो तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो बस पावर को इक्वल रख दो, तो 3 × 2x - 1 = 15, तो 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, ठीक है।
तो 2x और ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो 2x बराबर कितना हो गया 6। तो 2 तिया 6, x की कितनी वैल्यू हो गई 3। ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 3 की पावर इतनी है और 27 इतना है, तो देखो 3 की पावर x + 8 है और 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्यूब, और उस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुना 1 या 2x + 1 है, 2x + 1 होना चाहिए ये, क्योंकि 2 गुना 1 क्या होता है ये 2x + 1 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप देख लेना बुक में। अगर मान लो 2x + 1 हो तो 2x + 1 रख के 3 का मल्टीप्लाई कर देना। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, आप इसको बराबर रख देना x + 8 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, x + 3। मैंने इस 3 को नहीं लिया है, ठीक है ना। जब बेस सेम हो, आधार समान हो, तो पावर को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, अब ये आप देख लेना एक बार, कुछ मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, 2x - 1 दिया हो, क्योंकि सही से प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, देख लेना आप। तो ये 6x है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 8 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई क्या 1। ऑप्शन में दिया तो ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ और डेटा दिया हो यहाँ पे 2x - 1 तो फिर अलग आंसर आएगा। तो ये एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, अगर 2x + 1 ही दिया हो तो हमने वैल्यू पुट सही की है, 2x - 1 दिया हो तो यहाँ पे माइनस कर लेना है आपको बस। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसको। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125 हैं, तो a - b की पावर a + b - 4 के बराबर होगा। देखो a की पावर b = 125, और क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ दी है कि a और b ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक है और पूर्णांक है, पूरे अंक हैं, आधे अंक नहीं है, 1/2 नहीं ले सकता मैं किसी को, दोनों धनात्मक लेना है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो किसका क्यूब करूँ कि 125 आए, मेरे को मालूम है ना, 5 का क्यूब करूँगा तो 125 आएगा। और यहाँ पे a की पावर b दिया है, इसका मतलब a रिलेट कर रहा है 5 को, b रिलेट कर रहा है 3 को। सिंपल है, सोल्व कर लो a - b, तो 5 - 3 मतलब 2, और उसकी पावर कितनी है a + b - 4, तो a + b 5 और 3 8, 8 - 4 मतलब 4 बचा, 2 की पावर 4, 16 आंसर। समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना। 2 की पावर ये और 32, तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, और ये तो दिया ही है बराबर, तो 2x + 21 बराबर 5 दिया 15x - 5 एकम 5, बराबर रख दो इसको, इधर ले आओ इसको, तो ये हो गया 13x और ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 दूना 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगला सवाल देखते हैं, 243 की पावर n/5 × 3 की पावर ये, तो इसका मान बताना है। देखो सवाल किस, ऑप्शन भी बेसिक दिए हुए हैं, एसएससी की एग्ज़ाम में आया था ये 2004 में। ठीक है, सेकेंड पाली में। तो चलो देखते हैं, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और उसकी पावर है n/5। मैं एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। 3 की पावर 2n + 1, बारिश का मौसम है और मैं झाबुआ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश से। झाबुआ के अंदर मयूर पार्क है, क्योंकि झाबुआ के अंदर बहुत सारे मोर है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, घर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है n × 3 की पावर n - 1 है। ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो 3 की पावर n बचा, और यहाँ पे × 3 की पावर 2n + 1 बटे में यहाँ पे 3 की पावर ये हो गया 2n और × 3 की पावर n - 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर चाहे तो आप गुणा में आधार समान है तो घाते लगा सकते हो। ठीक है, 3 की पावर n और 2n कितना हो गया 3n + 1, और नीचे 3 की पावर 2n + 1 मतलब ये 3n - 1। ठीक है, इनको जोड़ दिया हमने घातों को। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है और ऑप्शंस हमें बिल्कुल बेसिक से चाहिए, तो इस पूरे नंबर को क्या करता हूँ मैं, उठा करके ऊपर ले लेता हूँ। जैसे मान लो 1/x है, या x² y / z है। अगर मुझे इस z को ऊपर ले जाना है तो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि x² y और z की पावर नीचे क्या थी 1। जब भी किसी नंबर को ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी पावर जैसी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे z की पावर 1 थी
तो ऊपर आएगा तो z की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ देखना, इसकी पावर कितनी है, गौर से देखना, इसकी पावर है प्लस की 3n-1। तो जैसे ही ऊपर आएगा तो देखो ऊपर क्या है ऑलरेडी, 3 की पावर 3n+1 तो है, इंटू इस पूरे नंबर को उठा के लिया है अपन, तो 3 की पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव में क्या 3n-1। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, गुणे में आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो सोल्व कर लो इसको। 3 की पावर 3n+1 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस के 3n से प्लस का 3n कट गया, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। 64 की पावर -2/3, ठीक है। तो देखो आप इसको 16 का स्क्वायर भी 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन 8 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 से ये 3 नहीं कटेगा, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 का क्यूब लिख दो इसको। 4 का क्यूब उसकी पावर है -2/3 इंटू 1/4, 4 का वो है इन्वर्स, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, लेकिन वो फिर हाँ देखो चलो 1/2 कर लो इसको, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया मैंने तो 1/4 वापस हो जाएगा, और उसकी पावर ऑलरेडी कितनी है -2 गिवन है। 2 दूना कितना हो गया, ये 4, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको 4 ही रहने दो आप, ठीक है, इसको 4 ही ठीक है, ये इसकी पावर है -2। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, तो 4 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2, ऊपर नीचे पावर कर दिया, इससे ये कट गया, क्या बचा सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 हो गया हमारा आंसर। 100 की पावर 1/2 इंटू 0.01 की पावर 1/3 माइनस ये, तो इसको सरल करके मान बताइए। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 100 की पावर आधी है, आधी का मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है, इंटू 0.001 का घनमूल निकालना है हमें, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, और यहाँ पे कितना गिवन है 3, तो 3 से डिवाइड करो इस 3 को, 3 से 3 को डिवाइड किया मतलब 1 आया, मतलब एक नंबर के बाद दशमलव लगाना है, और 1 किसका घनमूल होता है 1 का, तो इस 1 के बाद एक नंबर बाद दशमलव लगाना है। देखो ये घनमूल वर्गमूल के लिए घनमूल वर्गमूल वाला चैप्टर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पॉइंट दिया है, यहाँ पे 3 0 था, पिछले सवाल में 1/4 था, तो मैंने कहीं 5 नंबर के बाद दशमलव लगाया, 4 नंबर के बाद, मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया, उस चैप्टर को उसी वीडियो में आप क्लियर करना, यहाँ पे सिर्फ मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो ये 16 की पावर 1/4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आता है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 2, और 4 नंबर है ना, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 4 नंबर है, तो 4 संख्या है, और यहाँ पे कितना गिवन है 4, तो 4 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 1, तो एक नंबर के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो 0.2 आ गया है, इंटू 3 की पावर 0। इस पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं हैं किसी की भी पावर आप 0 कर दो, उसका मान 1 होता है हमेशा, चाहे वो चर संख्याएं हो चाहे वो अचर हो, ठीक है। सारी वैल्यूज़ की पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्लस 5/4 की घात -1 है, तो इसको आप 4/5 लिख दो, ये हो गया सोल्व। देखो 5/4 था, उसकी पावर इन्वर्स थी, तो इन्वर्स कर दिया, 5/4 का क्या करो, इन्वर्स करो, कर दिया 4/5, उल्टा कर दिया ना, 5/4 को 4/5 लिख दिया, इन्वर्स हट गया, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, माइनस 0.2 1 जा 0.2, ठीक है, प्लस 4/5, 4/5 80% होता है, 80% को 0.8 लिख सकते हैं। देखो फ्रैक्शन वैल्यूज से किया है सॉल्व मैंने इसको, ठीक है। तो 1 में से गया 0.2 मतलब 0.8 बचा, तो 0.8 और 0.8 1.6, ठीक है, 1.6, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर इसका। 0.00032 की पावर ये 0.6 है, ठीक है, 0.6 का मान बताना है। तो देखो ये 8 की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर 2 देता तो मैं इसको सोल्व करके सीधा बता देता आपको। देखो खैर यहाँ समझो इसको, 0.00032, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी पावर कितनी गिवन है, इसको हटा दो अब यहाँ से, 32 बचा, इसकी पावर है 0.6, ठीक है। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 10, ये 10 की भी कितनी पावर है, 0 0 0 0 0, 5 है ना 10, तो 10 भी 5 बार है,
मतलब ये दोनों मिला करके 5-5 बार है, तो ये भी 5 बार, ये भी 5 बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 और 10 दोनों 5 बार, और उस पूरे की भी पावर कितनी गिवन है 0.6। ठीक है, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हो। तो 5 छंग 30, तो 3.0 बचेगा। तो 2/10 की पावर कितना बचा, 5 छंग 30, 30, और एक नंबर के बाद दशमलव था तो लगा दिया, तो 3.0 मतलब 3। अब देखो 2 का भी पावर अगर आप 8 करो, 2 का क्यूब करोगे तो 8, और 100 का, देखो खैर ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, ऐसे समझो 2 में आप 10 का भाग दे दो तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, उसका क्यूब कर लो, सीधा हो जाएगा 0.008, 2 का क्यूब 8, तो 0.008। ठीक है, ऑप्शन सी ये हो गया हमारा आंसर। अब ये कैसे कर रहा हूँ मैं, क्यूब, घन, जैसे भी घनमूल, वर्गमूल, तो उसके लिए ये चैप्टर देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो चैप्टर आप देख लेना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो यही आंसर होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 16 की पावर इतनी है और इसकी भी पावर इतनी है। अब आप ये कर सकते हो यार, इसको 2 की फॉर्म में लिख दो, 2 की पावर 4, इसको 2 की पावर 8। ठीक है, बस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 36 में, 0.36 में, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और जो भी आए 2 की पावर उसको जोड़ दो आप, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दो, फिर 2 की पावर जो भी आए उसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सेम सिंपल सवाल है। देखो ये सवाल भी सिंपल है, 5 की पावर 7 गुना 5 की पावर 4, और डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड दिया हो ना जब भी, तो उसको आप मल्टीप्लाई ही लिखो। 5/8 है ना यहाँ पे, तो 5/-8 कर दो। क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड को भाग किया है, तो भाग, देखो एक्चुअली कैसे होता है ये सवाल, देखो मैं पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे भाग को भागी लिखो अभी। ठीक है, 5/8 है। अब अगर मैं इसको, मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 8। ठीक है, चलो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, भागित 5/8। और इस कोई भी बटे वाली नंबर को जब ऊपर लाते हैं तो गुणे में उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। मैंने अभी बताया, -5 की पावर 8, अभी मैंने बताया जस्ट। ठीक है, बस तो देखो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। गुणे में आधार समान है, घाते जोड़ दो, 7 और 4 11 हो गई घात, तो 5 की घात 11 गुना 5 की घात -8। अब फिर से गुणे में आधार समान है, घाते जोड़ दो, तो 5 की पावर 11 में से 8 गया, 3 बचा, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये हो गया हमारा आंसर यहाँ। ठीक है, 23वां सवाल देखते हैं। 8 और 125 की पावर -4/3। देखो 8 जो है वो 2 का घन होता है, 125 जो है वो 5 का घन होता है, इन दोनों का घन है ये। ठीक है, और उस पूरे की पावर कितनी है, -4/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस पूरे की पावर कितनी है, -4। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी है, -4, मतलब ये हो गया, देखो आप इसको इन्वर्स कर दो, तो ये हो गया 5/2 की पावर 4, सीधा हिसाब। ठीक है, इन्वर्स कर दिया, पावर माइनस की, प्लस में हो गई, 2/5 था, 5/2 कर दिया हमने। 5 की पावर 4 करो आप तो 625 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 करो 16 हो जाएगा, तो 625/16 ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 24वां सवाल देखो, इस तरीके से सवाल है, सरल कीजिए 3, 6, 5 की पावर 9 और उस पूरे की पावर 4 इंटू, ये फिर से रिपीट है शायद, नहीं 6, 3, 5 की पावर 9, 4। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझना, अंदर से सोल्व करते हैं इस सवाल को, हमेशा ध्यान रखना है। अंदर क्या दिया हुआ है हमें, देखो 5 की पावर 9 दिया है, तो 5 की पावर 9, उसके बाद क्या है, उसकी पावर कितनी दी है, 1/6। ये अगर अंडर रूट में 2 दिया हो और 6 दिया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 की पावर आधी, ये जो 2 है वो एक्चुअली उसकी पावर बटे वाली है, 1/2। ठीक है, तो एज इट इज़ इसको देखो, 5 की पावर 9 तो अंदर गिवन है यहाँ पे, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 1/6, तो इसकी पावर 1/6 कर दो। अब उस 1/6 की पावर भी कितनी गिवन है, 1/3, और पूरे की पावर कितनी गिवन है, 1/4। ठीक है, इनटू यहाँ पे भी एज इट इज़ है, 5 की पावर 9 दिया है, उसकी पावर कितनी है, 1/3, उसकी भी पावर कितनी है, ये ब्रैकेट मैंने अलग अलग लगाने थे, गलत लगा दिए। ठीक है, कोई इस पे ध्यान न देना, मझला ब्रैकेट लगाना नहीं आता, कमेंट आती है बहुत सारी फिर फालतू की, 1/6 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, इनका पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है आपको, कितनी भी पावर लगा दो पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो 5 की पावर, इस 9 की पावर 1/6, उसकी पावर 1/3, उसकी पावर 4, तो 9 गुना 1/6 गुना 1/3 गुना 4 इंटू यहाँ पे भी 5 की पावर
9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। तो देखो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ 5 की पावर 2 बचा, इंटू 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 की पावर 2 बचा, 5 का स्क्वायर 25 गुना 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625। या फिर ऐसे देखो 625 आंसर नहीं दिया है तो ये ऐसे दिया है, गुणे में आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर 2 और 2 कितना हो गई 4, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। जब पूरी राशि करणीगत हो, देखो ये सवाल दिया है, हालांकि ये सब रूट के पूरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो 24 क्वेश्चंस आज की वीडियो में आई थिंक सफिशिएंट है यार। कल की वीडियो में हम 25 से देख लेंगे 50 तक, लगभग हम 25 क्वेश्चंस लगभग उस वीडियो में कर लेंगे, और आखिरी 3 पार्ट में बनेगी आई थिंक ये वीडियो। ठीक है, 3 पार्ट या 2 पार्ट, 3 या 4 पार्ट में, हाँ 3 पार्ट कोशिश करूँगा 3 पार्ट में कंप्लीट करा दूँ मैं इसको। ठीक है, तो और जल्दी से फ्री हो जाएंगे हम इस बुक से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता दूं ये होगा, सामने दिख रहा है, लेकिन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि जब एक क्वेश्चन इस वीडियो में रह जाता है, दूसरा क्वेश्चन उस वीडियो में, तो कन्फ्यूज़ होता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी क्वेश्चन है मैं एक ही तरीके से सारे करा दूंगा, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं, और सारे शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जैसा हम समझेंगे वो आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा हम पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं अगर कोई डाउट हो या हमसे कोई गलती हो गई हो। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस हम जब करते हैं ना, तो मैं जब करता हूँ, मुझे तो दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन बुक मेरे पास होती नहीं है, हर टाइम बुक नहीं होती, तो स्वाभाविक बात है कि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि सर इसमें आपका आंसर गलत आया है, क्योंकि कई बार डेटा को मैं गलत पढ़ लेता हूँ, वर्गमूल को घनमूल से सोल्व कर लेता हूँ, तो आंसर अलग आ जाता है, और हो सकता है वो ऑप्शन में भी हो, तो मैं उस चीज़ पे बारीकियों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि सही था, कैसी लगी वीडियो। अगर गलती है तो बिल्कुल आप बताइए, गलती है, हम सुधारेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में।